Hello, good morning student. Today in this lecture we discuss 11th class business study topic है बेटा global enterprises और multinational companies. Global enterprises और multinational company का मतलब है बेटा कि ऐसा बिजनेस multinational company means those company which are have a business more than one country is called multinational companies. यानी उनका क्या होता है बेटा एक जगह एक देश के अंदर तो क्या होता है उनका हेडक्वार्टर होता है और अदर ब्रांचेज है वहां पे क्या अदर कंट्रीज है वहां पे क्या होती है बेटा उसकी फ्रेंचाइज या ब्रांचेज होती हैं. तो ग्लोबल एंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनीज है कंपनी whose operation extended beyond the country in which it has been incorporated more than one country. यानी क्या है इस प्रकार का बिजनेस जो एक से अधिक देशों में फैला हुआ उसे क्या बोलते हैं बेटा ग्लोबल एंटरप्राइजेज या एमएनसीज बोलते हैं. फीचर्स ऑफ एमएनसीज. फर्स्ट है बेटा हुज कैपिटल रिसोर्सेज. क्या होता है बेटा ग्लोबल एंटरप्राइजेज आर characterized by possessing huge capital, financial resources and ability to raise funds from different sources. क्या होता है बेटा जो एमएनसीज कंपनी होती है उनके पास जो कैपिटल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा होते हैं. नेक्स्ट है बेटा फॉरेन कोलैबोरेशन. दीज एंटरप्राइजेज पोजेस टेक्नोलॉजी ग्लोबल एंटरप्राइजेज यूजुअली कोलैबोरेट द इंडियन कंपनीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूज ऑफ ब्रांड नेम्स फॉर सेल ऑफ टेक्नोलॉजी. क्या करते हैं बेटा विदेशी इसका क्या होता है स्थापना होती है और जो अपना गुड्स है सर्विसेज है वो किसके नाम से बेचती है बेटा उन्हीं के नाम से बेचती है. नेक्स्ट है बेटा एडवांस टेक्नोलॉजी. एमएनसीज कंपनी यूज एडवांस टेक्नोलॉजी. ओके. प्रोडक्शन इनोवेशन. Global enterprises are continuously engaged in research and development activities. It leads to development of new product and superior design of existing product. हो गया नए नए प्रोडक्ट है उनके नए नए इनोवेशन करते हैं और क्या करते हैं बेटा न्यू प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर लेके आते हैं. नए डिजाइन के स्टैंडर्ड्स सब कुछ इनका क्या होता है बेटा एमएनसीज कंपनी का न्यू होता है. मार्केटिंग. नेक्स्ट है बेटा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. MNCs use aggressive marketing strategy in order to increase their sale in short period. क्या बेटा वो कई तरह की स्ट्रेटेजी लेके आते हैं जैसे डिस्काउंट ऑफ गेट वन बाय वन. ओके. तो इस तरह की क्या होती है बेटा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी होती है. ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कवर करना इनका मेन एम होता है. एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी. इस प्रकार का जो क्या करते हैं बेटा जो एमएनसीज कंपनी है अपने प्रोडक्ट की मार्केट को वन कंट्री की या होस्टिंग कंट्री की या इसको डोमेस्टिक कंट्री की टेरिटरी से इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा कंट्रीज के अंदर उनका प्रोडक्ट वो सेल किया जा सके. ठीक है. उसके बाद है बेटा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल क्या बोलता है बेटा ग्लोबल एंटरप्राइजेज एक्सरसाइज centralized control over all its branches and subsidiaries in home या domestic countries in head office. All these branches have to be controlled by in a domestic countries. तो सारी की सारी जो ब्रांचेज है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है बेटा वो की जाती है जो डोमेस्टिक कंट्री है हेडक्वार्टर है वहां से उनको किया जाता है. नेक्स्ट है बेटा मेरिट्स ऑफ ग्लोबल एमएनसीज. फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जो एमएनसीज क्या करते हैं बेटा मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करती है. और जिस कंट्री के अंदर यानी जिस कंट्री के अंदर मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती है तो वो क्या करते हैं बेटा टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती है. इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल. जिस भी कंट्री के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो वहां पे क्या होता है बेटा जो फॉरेन कैपिटल है उसको इनफ्लो होता है. इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इससे क्या होता है बेटा जिस भी कंट्री के अंदर जाती हैं तो उनके जो पर्सन है पीपल्स है पॉपुलेशन को क्या मिलता है बेटा एम्प्लॉयमेंट है. उससे क्या होगा बेटा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है. ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फॉर्म्स. यानी जिस देश की कंपनी है उस देश के अंदर क्या बेटा इनकम आनी स्टार्ट होती है वो अपना प्रोडक्ट अदर कंट्री के अंदर सेल करती हैं तो उससे उस डोमेस्टिक ग्रोथ होती है. हेल्थी कंपटीशन.
यानी जिस भी कंट्री के अंदर जो एमएनसीज के बीच जो कंपटीशन होता है बेटा वो हेल्थी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी के रिगार्डिंग होता है। नेक्स्ट है बेटा वर्ल्ड इकोनॉमी, और क्या है इससे जो है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इनको क्या मिलता है बेटा, आर्थिक इंप्रूवमेंट या ग्रोथ भी होती है। तो यहाँ तक करते हैं बेटा, रिमेनिंग चैप्टर हमें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।